कहीं बहन बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है गठबंधन नहीं टूटेगा। इस देश के प्रधानमंत्री वो रहते रहते अकुला गए इस सीट से। अब अकुलाने के बाद में क्या है कि वो बौखला गए हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। कहीं किसी बहन बेटी को नंगा घुमाया जाता है, कहीं किसी से बलात्कार होता है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनका कोई रौब ही नहीं है जैसे प्रधानमंत्री हैं ये। अगर भारत देश उनका काबू होता तो गठबंधन क्यों होता, ये पार्टियां क्यों बनती? भारत देश किसी एक का नहीं है, सबका है। राम राज्य की क्या होड़ करेंगे ये? राम राज्य में तो बहुत कुछ था। राम राज्य में तो गरीब और अमीर कोई नहीं था, सब एक समान थे। एक समान कर देंगे क्या? इन्होंने कुछ भी गरीबों के लिए नहीं किया है। हम जहाँ तक देख रहे हैं गरीब कुचला जा रहा है, गरीब मर रहा है, गरीब भूखा है, गरीब प्यासा है और गरीब जो है सड़कों पर लेट रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों का जो गठबंधन है जिनका नाम है इंडिया, उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से की है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। और मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद से बोल रहा हूँ, तुगलकाबाद विधानसभा का अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी की सब नज़र में है। इंडिया का एक एक बच्चा, इस भारत देश का एक एक बच्चा उसकी नज़र में है, उसकी गिनती में है। उनको अच्छा और बुरा अच्छी तरह से ज्ञान है। वो योगियों के बराबर बैठते हैं, योगियों के बराबर है, सब कुछ बुद्धिमान है। लेकिन वो कुछ इस टाइम कुछ होपलेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उनको जहाँ अत्याचार हो रहा है उनको वहाँ जाना चाहिए, उन बहन बेटियों को बचाना चाहिए, उनकी इज्जत को बचाना चाहिए और जो अत्याचारी हैं उनको जो है सजा दिलवानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विपक्षी दलों का जो गठबंधन है जिसका नाम है इंडिया, उसकी तुलना कर दी है इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, तो इंडिया तो आज से नहीं है, इंडिया तो बहुत पहले से है। आज गठबंधन हो रहा है तो इंडिया बन गया। इंडिया तो बहुत पहले से है। और जब गठबंधन हो रहा है तो उसको तोड़ने की यही साजिश है उनकी, और कोई साजिश नहीं है। क्यों कभी दंगा भड़का दिया, कभी कुछ करा दिया, कभी कुछ करा दिया। कहीं बहन बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है गठबंधन नहीं टूटेगा, कोई और ही कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा उनको। क्या लगता है, मोदी जी परेशान हो गए हैं, बौखला गए हैं? हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि ऐसा है ना, देखो, राज्य प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री वो रहते रहते अकुला गए इस सीट से। अब अकुलाने के बाद में क्या है कि वो बौखला गए हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अगर बुद्धि काम करती ना तो इतने बड़े बड़े अत्याचार नहीं होते। कहीं किसी बच्चे को मार दिया जाता है, कहीं किसी बहन बेटी को नंगा घुमाया जाता है, कहीं किसी से बलात्कार होता है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनका कोई रौब ही नहीं है जैसे प्रधानमंत्री हैं ये। हाँ, इतना है, अगर इनके कोई खिलाफ बोलेगा पकड़ के उसे जेल भेज देंगे। कहा जाता है कि मोदी जी चीन और रूस का यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा देते हैं, उनके कहने पे पूरा देश डरता है मोदी से। हाँ, देश डरता है ना, तो कम से कम अपने भारत देश को तो काबू रखें वो। अगर भारत देश उनका काबू होता तो गठबंधन क्यों होता, ये पार्टियां क्यों बनती? भारत देश किसी एक का नहीं है, सबका है। हाँ। तो आपको लगता है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आप क्या चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए। हर बार सरकार में बदलाव होना चाहिए और पब्लिक का भला होना चाहिए, गरीब मजदूर का भला होना चाहिए। हर बार हर राजनेता हर इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद में महंगाई बढ़ जाती है, गरीब भूखा मर रहा है। इस देश का गरीब जो है सड़कों पर लेट रहा है, रात को जिसके ऊपर कोई सोने के लिए छत नहीं है, उसके ऊपर उसके लिए खाने को रोटी नहीं है, उसके तन पे कपड़ा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं? राम राज कहा जा रहा, आ गया मोदी जी के राज में। राम राज्य की क्या होड़ करेंगे ये? राम राज्य में तो बहुत कुछ था। राम राज्य में तो गरीब और अमीर कोई नहीं था, सब एक समान थे। एक समान कर देंगे क्या? लग नहीं रहा कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। क्या गरीबों के लिए काम किया है बताइए? इन्होंने कुछ भी गरीबों के लिए नहीं किया है। हम जहाँ तक देख रहे हैं गरीब कुचला जा रहा है, गरीब मर रहा है, गरीब भूखा है, गरीब प्यासा है और गरीब जो है सड़कों पर लेट रहा है। तो आप क्या देशवासी को संदेश देना चाहेंगे? हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपने सरकार को देख लिया है, अगर सरकार आपको अच्छी लग रही है तो हम देशवासियों से यही कहेंगे
कि जब सरकार अच्छी लग रही है, सरकार को ये कहो कि ये अत्याचार को रोके, अत्याचार ना होने दे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन फिर कहते हैं कि फिर हिंदू खतरे में चला जाएगा मोदी जी अगर नहीं रहे तो। नहीं, ऐसा है, बदलाव की आवश्यकता जब पड़ती है, जब देश में अत्याचार होता है, तो इस टाइम जो है जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं और देश का गरीब ही सरकार बनाता है, देश का मजदूर ही सरकार बनाता है, बड़ा आदमी कोई सरकार नहीं बनाता, ये गरीब ही सरकार बनाते हैं और फिर गरीब ही कुचला जाता है, गरीब ही मरता है। लेकिन लगता नहीं जो कहते हैं कि मोदी जी अगर हटे तो फिर हिंदू खतरे में चला जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू तो पहले भी था, हाँ। हिंदू आज भी है और हिंदू रहेगा। सुरक्षित नहीं था। हाँ, ठीक है। सुरक्षित नहीं था ना। ये सब अपनी अपनी पॉलिटिकल बातें हैं। तो मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ, कह रहे राम मंदिर बना दिया, भव्य राम मंदिर। ऐसा है, ठीक है, बना दिया है। जिसके भाग्य में जो काम लिखा वो तो करेगा ही। नसीब से बड़ी कोई बात नहीं है। उनके भाग्य में रूपरेखा लिखी थी तो उन्होंने कर दिया काम, अच्छी बात है। लेकिन राम मंदिर को बनाओ तो गरीबों का उद्धार भी करो, गरीबों को पालो, गरीबों की रक्षा करो, तब है राम मंदिर भी। नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हिंदू राज बनवाएंगे आप? हिंदू राष्ट्र बना हुआ है पहले से ही, आज से थोड़ी है। ये हिंदू तो हिंदुस्तान है, पहले से ही है। यहाँ जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ रहते हैं, सभी हिंदू हैं। कोई अपने अपने धर्म के आधार पर चल रहे हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते हैं, इस देश में रह रहे हैं, सभी पहले से रह रहे हैं। आज कोई नई बात थोड़ी है। लगता है कि सब ठीक चल रहा है देश में। हाँ, सब ठीक चल रहा है।